हेलो गाइस। तो आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का है। तो हम जो शुरुआत करेंगे ये अंकगणित मैथ एस टी यादव का। तो एस टी यादव का मैथ शुरू करेंगे आज से हम। तो पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है 5 क्रमिक संख्याओं का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s निम्न में से किस प्रकार संबंधित होगा। तो मैं इसमें पहले आपको एक बताता हूँ फॉर्मूला कि अगर क्रमिक संख्याएं जैसे विषम हो, क्रमिक संख्या कैसी हो, विषम, नंबर ऑफ टर्म अगर विषम हो n, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है, उससे हम बीच की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे n है 5 टर्म है, उनका सम हमें दे रखा है, योग दे रखा है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, तो हम उस योग में हम नंबर से भाग करें n से, तो हमारी बीच की संख्या निकलती है, मध्य वाली, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें भी योग क्या दे रखा है, योग दे रखा है हमारे पास s और संख्या कितनी है n 5। तो हम मध्य की संख्या निकालेंगे। तो मध्य की संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी कि हम योग में योग क्या है s 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी मध्य की संख्या निकल के आ जाती है। अब हमें पूछा है उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक s। तो अगर नंबर 5 है तो मध्य की संख्या क्या है, s अपॉन 5। तो मध्य में ये तीसरा नंबर होगा, क्योंकि 5 है तो तीसरा होगा। तो अगर हम बड़ा नंबर निकालें, तो बड़ा नंबर निकालेंगे तो इसमें 2 ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं इधर बताऊं, ये मान लो 5 नंबर है, 5 नंबर में मध्य का कौन है, ये। अगर हमें बड़ा नंबर पता करना है तो इसमें एक ये तो 2 ऐड करने पड़ेंगे। तो हम बड़ा पूर्णांक निकालते हैं, बड़ा पूर्णांक। तो s अपॉन 5 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो s अपॉन 5 प्लस 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, s प्लस 5 टू जा 10, तो 10/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें और अगला क्वेश्चन में बताता हूँ। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। इसको देखो आप, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ट्रिक के साथ ही बताऊंगा मैं। जैसे क्वेश्चन है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ही प्लस प्लस करके कितने टर्म हैं, कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ये क्वेश्चन है एस टी यादव मैथ को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही कितने टर्म हैं, उनका जो योग है ना, वो कह रहा है कि योग तुम्हारा 5050 होगा। ओके, तो देखो 1 फिर 2 फिर 3, तो ये कैसी संख्या बोली जाती है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम योग का फॉर्मूला देखें तो सिंपल ट्रिक के हिसाब से है। तो फॉर्मूला रहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग हम सब निकाल सकते हैं, n प्लस 1/2। n क्या है, नंबर, जितने भी नंबर हो उतने लगा दो और योग हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि कितने टर्म का n क्या होगा, कितने टर्म का योग क्या है, 5050। तो देखो इसमें लगा देंगे, योग क्या है, योग है 5050। n हमें पता नहीं, n तो हमको निकालना ही है, अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इतना रहेगा n और n प्लस 1। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि एक n है और एक n प्लस 1। अगर आप ध्यान से सोचें तो 101 और एक 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, n इंटू n प्लस 1। सही लिखा है। चलो इसको 100 कर लो, इसको 10 कर लो, दोनों ही बातें एक जैसी हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब देखो n क्या है इसमें,
n ये है, और एक नंबर ऐड करोगे तो 100, 100 में एक करोगे 101, तो n क्या रहेगा 100। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो गाइस अब तक दो फॉर्मूले के क्वेश्चन मैंने बता दिए। पहला था मध्य संख्या निकालते हैं तो योग में n का भाग कर देते हैं, और दूसरा था प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला n+1/2। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7, तो अब ध्यान से देखोगे तो ये विषम संख्या चल रही है, और कह रहा है बाद में 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो 15 पदों का योगफल क्या होगा, तो देखेंगे इसमें तो पदों के साथ लगा 15, तो हमें ये पता चल गया कि n का मान है 15। n का मान क्या है 15 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो जो विषम संख्या उनका योग क्या होगा। तो सीरीज हमारे पास ये है, ऐसे करके संख्याएं, वो कितनी संख्याएं 15 है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये विषम है तो हम लिखेंगे जो ओड रहते हैं नंबर, विषम संख्याओं का योग। ये क्रमागत है तो हम पहले क्रमागत लगा के दें, क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या रहता है फॉर्मूला डायरेक्ट n²। n क्या है हमारे पास 15, क्योंकि ऐसे ऐसे करके 15 संख्या है, तो n का मान 15 लगाओ, तो 15 का स्क्वायर, तो सीधा आंसर क्या रहेगा हमारा 225। ठीक है, और आगे हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। तो 50 से कम होनी चाहिए और 3 के गुणज, जैसे 3 के गुणज 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे करके 50 से कम। तो लास्ट नंबर क्या रहेगा हमारा, लास्ट नंबर रहेगा 48। ठीक है, अब देखो हमें पहले इसका योग निकालना है। और योग कैसे निकालेंगे, एक और मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये नंबर एक सीरीज चल रही है, तो इसमें कैसे निकालते हैं योग। पहले इसके नंबर निकालो, नंबर कितने रहेंगे इसके, ठीक है। तो गाइस देखो पहले इसमें n निकालना पड़ेगा कि नंबर कितने। वैसे आप अगर देखें तो 3 और 48, तो सीधे जहां तक है 16 नंबर के करीब आएंगे, लेकिन हम देखते हैं जैसे नंबर n कैसे निकालते हैं। जो हमारा लास्ट नंबर रहेगा, अंतिम संख्या, एक अंतिम संख्या माइनस जो प्रथम संख्या है उसको घटाओ, और इसमें जो सार्वंतर कितने का चल रहा है 3 का चल रहा है, तो 3 से करो भाग। तो मैं यहाँ पे 3 में लिख के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो सार्वंतर बोलते हैं जो गैप चलता है उस सीरीज में, और प्लस कर देते हैं भाग। तो यहाँ से हम n निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा देखो 48 माइनस प्रथम नंबर क्या है 3, और सार्वंतर क्या है तुम्हारा 3 प्लस 1, तो क्या आएगा 45 अपॉन 3 प्लस 1। ये कटा कितनी बार 15, 15 और 1 16, तो n हमारे पास क्या आ जाती है 16। अब हम योग कैसे निकालेंगे, देखो ये फॉर्मूले लागू नहीं होते क्योंकि गैप है इनमें। ये प्राकृतिक के लिए 1 2 3 4 ऐसे चलता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या रहेगा देखो मैं इधर बता देता हूँ। योग कैसे निकालेंगे, जब सीरीज में थोड़ा गैप हो, प्राकृतिक संख्या ना हो। ये विषम के लिए था, ये प्राकृतिक संख्या के लिए था। अब लेकिन ये विषम है न सम है और न प्राकृतिक, इसका क्या है, तो इसमें योग निकालते अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, अपॉन 2, और नंबर ऑफ टर्म से गुणा करते हैं, कितने नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 48, प्लस पहली संख्या क्या है 3 अपॉन 2। हमारे जो नंबर ऑफ टर्म आए थे, नंबर ऑफ टर्म वो कितना आया था हमारा 16। ठीक है, तो हम 2 से 8 बार कट जाएगा, 48 में 3 ऐड करोगे 51, और 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 8 और 8 1 40। तो हमारा जो योग हो जाएगा ये सीरीज का, वो क्या रहेगा 408 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया है 1 2 3 4 ऐसे करके प्लस 10 बराबर है 55। ठीक है, तो योगफल बताना हमें 6 + 12 + 18 + 24। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा।
आपके ध्यान के लिए पहला लिख रखा है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 +10, इसका योग हमारे पास दे रखा है 55। तो पूछना चाह रहा है कि योग बताइए, इसका योग है 6 + 12 + 18 + 24, ठीक है, इसका योग बताना है आपके लिए। तो देखो ध्यान से, ये हमें दे रखा है तो इसका कहीं तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो आप देखो कि इसमें 6 कॉमन है सामने, तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बचेगा और 6 × 2 = 12, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा लास्ट 10। ध्यान से देखो कि ये वाली जो सीरीज है ये ऊपर मैच कर रही है। इसका योग कितना दे रखा हमारे पास 55, तो हम भी लगा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे 55। अब ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 330। तो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 ऐसे करके सीरीज है, फिर इसका योग दे रखा हमारे पास 55 योग है। तो फिर आगे पूछा कि 11 + 12 + 13 और तब 20 तक का 21 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूँ। 1 + 2 + 3 + 4, ये जो 10 का योग हमारे पास फिर से वही 55 दे रखा है, और हमसे पूछा 11 + 12 + 13 ऐसे करके हमारे पास सीरीज है, और हमें बताना है +20 तक का, ये क्या होगा। ठीक है, अब देखो या तो इसका यूज तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे, देखो ये प्राकृतिक संख्या लिख रखी है, इसका बिना यूज किए भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज करेंगे तो सही है। देखो एक काम करते हैं, हम 1 से लेके 20 तक का योग निकालते हैं। ठीक है, अगर हम 1 से लेके 20 तक का योग निकालते हैं, और इसने पूछा है 11 से लेके 20 तक का योग, तो हम 1 से लेके 10 तक के योग को घटा लेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 1 से 20 तक का योग, तो मैंने पीछे अभी बताया था कि 1 से 20 तक का योग ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्याओं में योग क्या रहता है n + 1/2, ये रहता है प्राकृतिक संख्या। क्योंकि देखो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक, तो इसका योग निकाल लेंगे हम। तो संख्या कितनी रहेंगी 1 से 20 तक में 20 संख्या रहेंगी, तो 20 और 20 में 1 जुड़ेगा तो 21/2, 2 से 1 काटा 10 बार, तो 21 की 10 में गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब 210 में हमें देखो ये आया 1 से 20 तक का योग, लेकिन हमें निकालना है 11 से 20 तक का, तो इसका मतलब है 1 से 10 तक के योग को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, ठीक है, तो यहां से 11 से 20 तक का योग आ जाएगा, क्या आएगा 210 था 1 से 20 तक का योग, और इसमें से 1 से 10 तक के योग को कर दो माइनस, तो 11 से 20 तक का रह जाएगा। तो माइनस कर देंगे हम 55, 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5, और यहाँ बचेंगे 20, 20 में से 5 जाएगा तो 155। तो हमारा छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो हम 7वें क्वेश्चन का आगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो सीरीज में लिखा है 1 + 2 + 3 ऐसे सीरीज 50 तक है, फिर 49 से घटती हुई 1 तक आएगी। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे करके, और ये सीरीज 49 है, फिर 50 है, फिर 49, और ये फिर से घटती हुई +1 पे आ गई है। तो ये कह रहा है कि इसका भी योग ही बताना है हमें। देखो ऐसा करते हैं, 1 से 50 तक का निकाल लो, या फिर 49 तक का निकालो, कैसे भी निकालो। 1 से 50 तक का योग इधर से निकाल लो, और 1 से 49 तक का योग इधर से निकाल लो, बात एक ही रहेगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 से 49 तक का 50 तक का इधर से निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे कहीं 48 तो होगा, सीरीज है ये, और 1 से 48 49 तक का इधर से निकालेंगे। देखो ये प्राकृतिक ही संख्या है, इसका योग क्या रहेगा n + 1/2। इधर इसका लग जाएगा फॉर्मूला, और इधर इसका। देखो n + 1/2। देखो हम निकालना है 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक का। देखो इधर का इधर निकालेंगे तो नंबर कितने हो गए 1 से 50 तक में 50 ही होते हैं, तो 50 में 1 जुड़ेगा तो 51/2। अब देखो ये वाला ऐड करना पड़ेगा, 1 से इधर से 49 तक का निकाल लो, तो n यहाँ पे क्या रहेगा 49,
तो 49 और 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 अपॉन 2। 2 से 1 काटोगे तो कितना 25। 25 में 51 का मल्टीप्लाई और 2 से इसको काटोगे ये भी 25 और 25 में 49 का मल्टीप्लाई। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, ध्यान से देखोगे दोनों में 25 कॉमन है, 25 हमने ले लिया। यहाँ बचेगा 51, यहाँ बचेगा 49। यहाँ 51 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 25 हटाने के बाद यहाँ पे 49, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनता है 100। मल्टीप्लाई कर दो 2500। तो हमें ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कॉमन दिखता है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं। आगे देखो गाइस आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सरल है, शुरू में ही बताया था मैंने। क्वेश्चन है कि यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। देखो क्रमिक संख्या कितनी है 7 और 7 होता है विषम। 7 क्या है विषम। मैंने पहले बताया था कि विषम में हम मध्य संख्या निकाल सकते हैं, तो मध्य संख्या निकाल लो। मध्य संख्या कैसे निकालेंगे कि उस योग में नंबर से भाग करेंगे, कितने से 7 से, क्योंकि ये विषम है तो हम इसमें मध्य नंबर निकाल सकते हैं बीच का। ठीक है, तो योग हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 140। योग हमारे पास है 140, तो मध्य नंबर निकालते हैं। 140 में कितने नंबर थे हमारे पास 7, भाग करेंगे ना तो बीच का नंबर क्या आ जाएगा 20 और हमारे पास टोटल नंबर कितने थे 7, तो 7 में बीच का नंबर रहेगा चौथा, इधर से भी चौथा और उधर से भी चौथा। इसने पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखो 20 है तो अगला नंबर वो भी सम पूछा था, तो देखो ये बीच का नंबर है, ये रहेगा चौथा नंबर। जैसे मैं बताऊं ये 7 नंबर हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच का नंबर क्या है हमारा ये क्या है 20। तो अब देखो सम पूछा है तो सबसे बड़ा ये 22 होगा, ये 20 है और ये 24 होगा और ये 26। तो हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या रहेगा 26। अगर यहीं पे वो पूछता सबसे छोटा बताओ तो 2 नंबर फिर घटाओ, 2 इधर घटाओ 2, तो हमारा सबसे छोटा पूर्णांक 6 घटा के आ जाता। तो अगर यहीं पे मैं सबसे छोटा लिखूं, सबसे छोटा पूर्णांक, वो भी सम निकाल रहे हैं हम, तभी तो 2 2 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा 14। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन नवा सवाल देखिए, फिर से आया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133। तो 7 क्रमागत है, फिर से नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 7 और वो रहता है क्या विषम। अब विषम में हम मध्य नंबर फिर से निकाल सकते हैं। तो योग कितना दे रखा हमारे पास गाइस, देखो 7 विषम संख्या कितनी 7 और योग हमारे पास दे रखा है, योग है 133। तो हम मध्य नंबर निकालेंगे, क्या रहेगा मध्य नंबर 133। जो सम है हमारे पास योग में 7 से भाग कर देंगे, बीच का नंबर आ जाएगा 7 1 7 बचे 6 63 7 9 63, तो बीच का नंबर 19 रहता है। लेकिन इसने पूछा है क्या कि न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। अब देखो विषम पूछा है, न्यूनतम पूछा है, 7 है तो चौथा ही नंबर तो गिनेंगे, इधर चौथा होगा उधर भी चौथा होगा, तो इससे पहला वाला क्या होगा 17, इससे और पहले वाला क्या रहेगा 15 और इससे पहला वाला क्या रहेगा 13। तो ये सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या रहेगा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे और अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो फिर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और कमेंट के थ्रू हमें बता देना कि पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, मैं बेसिक से भी बता सकता हूँ। तो अभी हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350। तो 3 है तो देखो नंबर कितने रहे 3 और ये क्या है विषम। ठीक है, अब योग कितना दे रखा है, योग है हमारे पास 1350, तो हम यहां से भी मध्य नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 1350 में योग में हम क्या किससे बात करते हैं उस संख्या से, 3 चौक 12 1 बचा और 3 पंजे 15 0 की 0, तो हमने मध्य नंबर निकाल लिया 450। लेकिन पूछा क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा।
देखो सबसे छोटी नंबर 3 है, तो देखो बीच का नंबर क्या रहेगा, ध्यान से देखोगे तो बीच जैसे मैंने 3 खींच लिए, मध्य नंबर है 3, ठीक है। 3 टोटल नंबर कितने हैं 3, हाँ टोटल नंबर कितने हैं 3, तो मध्य नंबर यही तो रहेगा हमारा। तो ये कितना आया 450। तो इसने पूछा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या इन दोनों का योगफल रहेगा क्या, तो योगफल देखेंगे, एक नंबर कम करेंगे तो ये तो हो जाएगा 449, ये सबसे छोटा नंबर है, और 451 ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। अब हमें दोनों को करना है ऐड, क्योंकि पूछा सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर का योग, तो कितना हो जाएगा देखो 5 9 और 1 10, 4 और 5 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9। तो गाइस आज की सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। तो गाइस अगर आप सपोर्ट करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे ही आगे वीडियो आपको देते रहेंगे, और पूरा ये जो मैथ है ना STR पूरा कंप्लीट कराएंगे बेहतरीन तरीके से, बेसिक से भी और ट्रिक के थ्रू भी बताएंगे। ठीक है गाइस।